हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। जैसे कि हम लास्ट 4 महीने में कह रहे थे कि एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, तो आज एचपीएसएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की 28 वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो उसी की नोटिफिकेशन के ऊपर रहने वाली है और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या इसका सिलेबस है और हमको किस किस तरीके से इसको पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नोटिफिकेशन का जो नंबर है, पोस्ट कोड रहेगा 1087। आप फुल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। उसका जो पोस्ट कोड है 1087 वो रहेगा एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का। और जो पोस्ट है ये रेगुलर बेसिस पे है, जिसकी सैलरी बताई गई है 10,300 टू 34,800 और ग्रेड पे है इसका 4600। ठीक है, और जो एज लिमिट है बिल्कुल वो जैसी थी वैसी ही है, 21 टू 26। इसमें कोई भी आपको कैटेगरी वाइज कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो हर एक कैटेगरी के लिए 21 टू 26 हमारी एज लिमिट है, जैसे कि मैं पहले भी आपको यूट्यूब पे कई वीडियोस में बता भी चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, अब इसमें अगर वैकेंसीज की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि टोटल देयर आर 28 वैकेंसीज, कि टोटल 28 वैकेंसीज है, जिसमें से 18 वैकेंसीज है मेल कैटेगरी के लिए और 10 वैकेंसीज है फीमेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो मेल की 5 और फीमेल की 5 है, मेल की 9 और फीमेल की 5। ईडब्ल्यूएस में मेल की 2 वैकेंसी, फीमेल की 1 है। एससी कैटेगरी में अगर देखा जाए तो जनरल की 3 वैकेंसी है और हमारे पास इसमें फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं है, सॉरी फीमेल की एससी की 2 वैकेंसी है, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यहाँ पे 3 वैकेंसीज है और यहाँ पे ओबीसी की 1 वैकेंसी है। तो कुल मिला के देयर आर 28 वैकेंसीज इन विच 18 वैकेंसीज आर ऑफ मेल कैटेगरी एंड 10 वैकेंसीज आर ऑफ फीमेल कैटेगरी। ओके, सो नेक्स्ट इज, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड है। एग्जाम को फिल करने से पहले ये चीजें आपने खुद देखनी है। अगर हम बात करते हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी की, तो हाइट मेल के लिए है 5 फीट 6 इंचेस। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो हमारे मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो जनरल और ओबीसी के लिए जो रहेगी हमारे पास हाइट दैट इज 5 फीट 2 इंचेस और जो एससी और एसटी के लिए है वो है 5 फीट। तो यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं चेस्ट मेजरमेंट की बात करूं सिर्फ मेल के लिए है, जनरल और ओबीसी के लिए 31/32 रखा हुआ है इसका, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 29/30 इसकी चेस्ट मेजरमेंट का साइज है। ठीक है, अब ये सेम है जैसे कि पहली नोटिफिकेशन में होता था वैसे ही है बिल्कुल। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी डिफरेंस नहीं है अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं रेस की बात करता हूं तो 1500 मीटर्स की रेस है मेल कैटेगरी के लिए और 800 की रेस है हमारे पास फीमेल कैटेगरी के लिए। तो मेल को 1500 मीटर्स को दौड़ने के लिए मिलेंगे 6.5 मिनट, 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। और अगर हम बात करें फीमेल की तो 800 मीटर रहेगी रेस, जिसके लिए टाइम मिलेगा 4 मिनट एंड 15 सेकेंड और एक चांस। जो रेस है वो एक बार ही होगी आपकी, आपको 6.5 मिनट के अंदर अंदर 1500 मीटर दौड़ कवर करनी है, यानी कि 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। और फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ है 4 मिनट और 15 सेकंड के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ रनिंग के साथ साथ आपका 2 टेस्ट और होंगे। एक तो ब्रॉड जंप होगा जिसको आप लॉन्ग जंप कह सकते हो। ठीक है, जो 4 मीटर का रहेगा मेल के लिए और 3 मीटर का रहेगा फीमेल के लिए। ठीक है, 4 मीटर का रहेगा मेल के लिए, 3 मीटर का रहेगा फीमेल के लिए। उसके बाद आएगा हाई जंप, 1.25 मीटर का रहेगा मेल के लिए और 1 मीटर का रहेगा हमारे पास फीमेल के लिए। ठीक है, और इन दोनों के लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे कि मान लो आप पहली बार आपने ट्राई करा और आपसे नहीं हुआ, तो आपको ऐसे 3 चांस मिलेंगे और 3 में से किसी एक चांस में आपने ये चीज क्लियर करनी है। ठीक है, उसके बाद एक नोट लिखा हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, कह रहा है कि जो 10+2 है ना वो आपकी होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, सिंपली वो ये कहना चाह रहा है कि आप सिटीजन होने चाहिए हिमाचल प्रदेश के। अगर आप सिटीजन नहीं है तो एटलीस्ट +2 तो आपकी एचपी में होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो अगर किसी कोई बोनाफाइड है हिमाचली, कोई हिमाचली है हमारे पास जो मतलब बाय बर्थ हिमाचली है, तो उसके लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर है, मान लो अगर कोई पंजाब से या हरियाणा से बिलोंग करता है, तो उसके पास कम से कम +2 की जो हमारे पास सर्टिफिकेट है वो हिमाचल में होना चाहिए। ठीक है जी, ही हैज पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश।
लेकिन जो लोग हिमाचल से ही बिलोंग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि मान लो अगर कोई शिमला से बिलोंग करता है और उसने चंडीगढ़ में अपनी स्कूलिंग करी है, 10+2 उसने चंडीगढ़ से करी है, तो वो भी एलिजिबल है, क्योंकि उसका बोनाफाइड, उसका जो बेसिक जो उसका सर्टिफिकेट होगा, या ये कह सकते हैं कि उसका जो मेन लिंकेज है, जो नेटिवनेस है, वो हिमाचल की रहने वाली है ना, तो वो हिमाचली ही होगा। बट मान लो अगर कोई हम आप में से अगर कोई चंडीगढ़ का रहने वाला है, ठीक है, और आपने चंडीगढ़ में ही पढ़ाई करी है, तो आप ये फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चंडीगढ़ में रहते हो और आपकी जो एजुकेशन है 10th और +2 की वो हिमाचल में हुई है, फिर आप एलिजिबल हो इसके लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो जी। अब इसमें बोला गया है टेस्ट के बारे में। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करी गई है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 200 नंबर 200 क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है, जिसमें जनरल इंग्लिश रहेगी 10+2 लेवल की, हिंदी रहेगी मैट्रिक स्टैंडर्ड की, जनरल नॉलेज रहेगी हमारे पास हिमाचल प्रदेश की, एचपीजीके रहेगी, ठीक है, एवरीडे साइंस मतलब जनरल साइंस रहेगी, सोशल साइंस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह होगा, करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, और लॉजिक विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, तो लॉजिक मतलब रीजनिंग की बात हो रही है, जैसे आपने सेक्रेटरीट के पेपर में भी देखा होगा, रीजनिंग के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर फॉर दोज हु क्वालिफाई द स्क्रीनिंग टेस्ट। जो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करेंगे उनका होगा जी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर 100 नंबर का। इसमें क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्टिव लेवल पे होगी, यानी कि ऐसे प्रेसी राइटिंग वगैरह आपको इसमें देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो 3 इसमें स्लैब्स रहेंगी। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा 200 MCQs 100 मार्क्स, ठीक है, जिसमें ये सारा कुछ आएगा, लिखा हुआ है, आगे चल के डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, देन आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा 100 मार्क्स का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो बच्चे, अगर मैं कंप्लीट सिलेबस की बात करूं तो ये बोला गया है जी टोटल कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी, ये तो हो गया हमारा सोशल साइंस। एवरीडे साइंस को साइंस लिख दिया मैंने, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी। देन करंट अफेयर अलग से मेंशन किया गया था। एचपी जीके की बात करी गई थी, लॉजिक जो लिखा हुआ था इट रिप्रेजेंट्स रीजनिंग। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी की बात करी गई थी कि 10+2 लेवल की इंग्लिश एंड 10th लेवल की हिंदी आएगी। तो ये है पूरा सिलेबस। अगर ब्रीफली अगर देखा जाए तो इनमें से ही आपको पेपर पूछा जाएगा, और टोटल 200 MCQ होंगे। ठीक है, अगर मैं प्रीवियस ईयर पैटर्न की भी बात करूं, 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तब के टाइम पे 170 MCQ हुआ करते थे, 85 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। लेकिन अब की बार 200 MCQs है, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है। तो जब 170 क्वेश्चंस थे तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे, यानी कि 25 क्वेश्चन देखो हिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 12 क्वेश्चन पॉलिटी के, 11 क्वेश्चन इकोनॉमी, 20 क्वेश्चन साइंस, 14 क्वेश्चन रीजनिंग, एचपीजीके के 30 क्वेश्चंस, 17 क्वेश्चन करंट अफेयर, इंग्लिश और हिंदी के 20-20 क्वेश्चंस। पहले ऐसे आता था हमारे पास, समझ रहे हो ना बात को। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है इंक्रीज हो जाए, एचपीजीके 30 का 40 हो सकता है, इट कैन बी, है ना। तो ये भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, क्योंकि टोटल अब 170 से 200 क्वेश्चन करने हैं। तो जो 30 क्वेश्चंस बढ़ेंगे वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है, या किसी एक में 5-5, 6-6 बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से रहेगा। क्लियर। तो अब मेन मुद्दा क्या है कि अब हमें तैयारी कैसे शुरू करनी है। अब देखो, एक्सपेक्टेड है कि जो एग्जाम है आपका वो जनवरी एंड तक हो जाएगा। हालांकि ऐसे कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, बट जैसे हमने नोटिफिकेशन के बारे में भी कहा था कि 2-3 महीने में आने वाली है, तो जैसे नोटिफिकेशन आई है वैसे एग्जाम डेट भी आपको जनवरी एंड तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। तो अब हमारे पास टाइम नहीं है, ये लास्ट चांस है आई थिंक तैयारी करने का। तो इसीलिए हमने 6th बैच शुरू कर रहे हैं अब अपना। इससे पहले हम 5 बैच एचपी सब इंस्पेक्टर के ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। मोर देन 300+ स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, क्योंकि जो हमारे बैच का साइज होता है लिमिटेड रखते हैं हम इसको, 50 to 60 स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा नहीं रखते हैं। तो इस बैच में भी लिमिटेड सीट्स होंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम हम रखेंगे इसमें, ताकि हर एक बच्चे को हम प्रॉपर अटेंशन दे सके। तो इस बैच में भी जो कि शुरू हो रहा है 2 अक्टूबर को, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले आप डेमो लेक्चर जरूर देखना। डेमो लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सेटिस्फाइड होते हो इससे
तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें डेडिकेटली सिर्फ सब इंस्पेक्टर के लिए ही पढ़ाया जाएगा, मतलब उसी लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा जिस लेवल का आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना अब आपने कि किस तरीके से हमने ये पूरा बैच रन करना है। ठीक है, तो ये हमारा 6th बैच है। इससे पहले जो हमने 5 बैच शुरू किए थे उसमें से पहले 3 बैच खत्म भी हो चुके हैं। बैच 1, बैच 2 और बैच 3 हमने खत्म कर दिया है। बैच 4 और बैच 5 हमारा कंटिन्यूशन में है। ठीक है, तो बैच 6 भी कंटिन्यूशन में रहेगा और हमारा टारगेट यही रहेगा कि दिसंबर तक हम आपका सिलेबस खत्म करें ताकि हम आपको उसकी रिवीजन भी करवा सके। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कोर्स की डिटेल रहेगी हमारे पास। जैसे कि सबसे पहले ये कोर्स जो होगा वो ऑनलाइन होने वाला है दोस्तों। ऑनलाइन कोर्स होगा जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे। सारे के सारे लेक्चर ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड होंगे, बट आपको शेड्यूल वाइज मिलेंगे। एक साथ सारे लेक्चर नहीं देंगे हम। अगर हमें कोई लेक्चर अगर अपडेट भी करना पड़ेगा तो हम नए लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको देंगे ये वाले। ठीक है, प्लस इसमें जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश मीडियम रहने वाला है। अब ऑब्वियसली मीडियम का आई डोंट थिंक कि कोई भी चक्कर पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन के आया सामने, है ना। क्योंकि ये तीसरा पेपर होगा, पेपर जो थर्ड हमारे पास स्टेप है सिलेक्शन का, वो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम होगी। जो स्टूडेंट भी इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है कि हम सारे सब्जेक्ट इसमें कवर करेंगे। कवर कैसे करेंगे वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है जी, सारा कुछ मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस पूरा खत्म करवाया जाएगा अलोंग विद द प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज। ठीक है, उसके बाद देखो लाइव डाउट सेशन होगा। जैसे कि आपको पता है कि भाई रिकॉर्डेड सेशंस मिलने वाले हैं आपको, तो वह इस तरीके से रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे। अब क्या होगा कि मंडे टू फ्राइडे आपको 2 शिफ्ट में हमारे लेक्चर्स मिलेंगे। एक तो सुबह 10 बजे और एक शाम को 5 बजे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लो हमने पॉलिटी शुरू किया है, ठीक है, और शाम को हमने शुरू कर दिया रीजनिंग। हम इसी तरीके से ही बनाते हैं ताकि दोनों सब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके। ऐसा नहीं है कि एक तरफ पॉलिटी एक तरफ ज्योग्राफी शुरू कर दिया कि दोनों जीएस के सब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो 2 लेक्चर आपको मिलेगा पॉलिटी के, 2 लेक्चर आपको मिलेंगे रीजनिंग के। हमारे जो लेक्चर्स हैं उनकी जो लेंथ है वो आपको 50 to 55 मिनट्स की, मैक्सिमम 1 आवर की देखने को मिलेगी। तो डेली 2 आवर्स आपने पॉलिटी पढ़नी है, 2 घंटे आपने रीजनिंग पढ़ना है। तो जैसे ये खत्म होगा फिर 2 सब्जेक्ट और आ जाएंगे हमारे पास, फिर 2 सब्जेक्ट और आ जाएंगे। इस तरीके से टोटल देयर आर 11 सब्जेक्ट्स, टोटल 11 सब्जेक्ट है हमारे पास जो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो 11 के 11 सब्जेक्ट इस तरीके से चलेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस खत्म कराएंगे। ठीक है, और इनमें अगर कोई भी आपको डाउट होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि दिन में आपको 4 लेक्चर मिलेंगे, तो मंडे टू फ्राइडे यू विल गेट 20 लेक्चर्स इन अ वीक। तो एक दिन में जो आपको 20 लेक्चर मिले हैं उनमें आपको डाउट्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उन डाउट्स की क्लियरेंस के लिए सैटरडे को एक विंडो रहेगी हमारे पास, हम आपका एक डाउट सेशन लेंगे। ठीक है, और इस डाउट सेशन में ये जो डाउट सेशन होगा ये लाइव होगा, जूम मीटिंग के थ्रू ये लाइव सेशन दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कंसर्न टीचर से पूछ सकते हो। तो लाइव इंटरेक्शन होगी बिल्कुल, तो डाउट्स की तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद रेगुलर क्लास टेस्ट लिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू दे दिए जाएंगे बेसिकली। ठीक है, प्रैक्टिस एमसीक्यू मिल जाएंगे। जैसे ही पॉलिटी खत्म होता है तो पॉलिटी के आपको 400 से 500 क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप सारे क्वेश्चन कर लो एक बार, है ना। जैसे ज्योग्राफी खत्म होगा, ज्योग्राफी के 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इकोनॉमी के 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, रीजनिंग के 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपने प्रैक्टिस करना है बेसिकली, समझ गए जी। और जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है, ठीक है, तो वैसे ही हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, यानी कि 2000 एमसीक्यूज। एक टेस्ट में 200 एमसीक्यू होते हैं, टोटल 2000। और इसमें मेंस की भी टेस्ट सीरीज रहेगी, दूसरे पेपर की भी टेस्ट सीरीज रहने वाली है। आई होप ये चीज आप सभी को समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जी, ये है जी पूरी डिटेल हमारे कोर्स की। इसमें अगर देखोगे आप तो 2 से शुरू हो रहा है हमारा बैच और 10 दिसंबर में ये खत्म हो जाएगा। हालांकि ये टेंटेटिव डेट्स हैं, डेट्स जो है वो 2-3 दिन से ज्यादा आगे पीछे नहीं जाएंगी। यानी कि अगर 10 दिसंबर लिखा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 13 दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद जो वैलिडिटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि कोर्स कब तक रहेगा। तो देखो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, आप जितनी मर्जी बार एक लेक्चर देख सकते हो। 365 डेज की वैलिडिटी है, मतलब अगर मान लो आप
2 अक्टूबर को कोर्स ज्वाइन करते हो तो 2 अक्टूबर अगले साल तक ये कोर्स आपके पास रहने वाला है। आप जितनी मर्जी बार इसके वीडियो लेक्चर देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास फीस स्ट्रक्चर। इसकी जो फीस है बहुत नॉमिनल सी रखी हुई है हमने 6500। इसमें आपको 180% प्लस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड देम एंड टेक अ प्रिंट ऑफ इट, प्रिंट ऑफ आउट वगैरह आप खुद निकलवा सकते हो। आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो फुल पैकेज है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये वाला कोर्स लेते हो अगर आप, तो आपको बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो हर एक चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो क्लास नोट्स हैं, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हैं, चाहे वो डाउट स्पॉट है, चाहे वो टेस्ट सीरीज है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत भी है तो यू कैन कॉल एट दिस नंबर 7814622609। तो ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। कोई भी अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, बैच के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स आप पता करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मिस कॉल या फुल कॉल कर सकते हो, ठीक है जी। तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। बहुत अच्छी खबर है आज की कि नोटिफिकेशन आ चुकी है फाइनली। जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे काफी टाइम से कि कैसे मतलब कि ये पेपर कब होगा कब नहीं होगा, एज लिमिट का बहुत इश्यू है कि कई स्टूडेंट ऐसे जिनकी एज 25 हो चुकी है, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है, ठीक है ना। तो आप अभी रजिस्टर करें अपने आप को, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अभी कभी आप बैच ज्वाइन करें और मिलते हैं आपको फिर क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें जो एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रेपरेशन कर रहे हैं। बाकी हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।